बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जामिया कराची के हवाले से बात करेंगे। जामिया कराची में स्टूडेंट ने अपने तय एक मार्च का इनेकाद किया और ये मार्च का इनेकाद दर्द दिल को वाज़े कर रहा था और एक जोश और जज्बे को वाज़े कर रहा था। यकीनन जब आपके अंदर कुछ जोश होता है, जज्बा होता है, तो फिर आप उसका इजहार भी उसी तरीके से करते हैं। स्टूडेंट अब ज़ाहिर है तलब इल्मी का दौर है, तलब इल्मी का ज़माना है, पढ़ रहे हैं, हाथों में कलम और किताब है, दूर का सफ़र है, इसलिए अमली तौर पर अगर किसी चीज़ में शरीक नहीं हो सकते तो एक तरीक़ाकार मुरव्वजा ये है कि आप इज़हार यकजहती करते हैं। आप उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं जो ना आपको जानते हैं, ना आप उनको फ़िज़िकली जानते हैं कि ये शख्स कौन है, कौन नहीं है। लेकिन चूँकि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक खून का रिश्ता है, और अहदीस नबविया के मुताबिक जब एक जिस्म के हिस्से को अगर कोई गज़ंद पहुंचती है, कोई ज़ख्म लगता है या कोई तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। और ये हदीस में ये मिसाल दी गई है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म वाहिद की तरह हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को भी तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। यही वजह है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनन हर मुसलमान के दिल दुखी हैं। मैं ये बात तवील इसलिए हो गई कि जामिया कराची में स्टडी एड प्रोजेक्ट के तहत स्टूडेंट्स ने मिल कर के ये फ़ैसला किया कि वो काफ़ी दिन हो गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर फ़लस्तीन काज को ज़िंदा रखने के लिए एक मार्च का इनेकाद करते हैं। इसके लिए उन्होंने चंद रोज़ कबल स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन रज़ा को एक दरख्वास्त दी और उनसे ये इजहार किया जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम एक फ़लस्तीन के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए एक मार्च का इनेकाद करना चाहते हैं जो UBIT से लेकर फार्मेसी तक होगा। ये ज़ाहिर है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पुरअमन ही होगा, लेकिन आप इसमें हमारे साथ ताउन करें। ये कितनी खूबसूरत उन्होंने चंद अल्फाज में एक दरख्वास्त लिखी थी, उनको दी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ हमने एक दो रोज़ कबल एक रिपोर्ट दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि इसी जामिया कराची के अंदर एक गज़ल नाइट का इनेकाद किया जा रहा है, और हमने उसमें भी आपको ये बताया था कि इसी जामिया कराची ने जिसने गज़ल नाइट का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, प्रोग्राम का इनेकाद भी हो चुका है। उसी जामिया कराची में एक रोज़ बाद अगर स्टूडेंट फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना चाहते थे तो यूनिवर्सिटी को उसे ऑन करना चाहिए था और यूनिवर्सिटी उसे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर फैलाती और 2 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए स्टूडेंट को इस तरफ मुतवज्जे करती। क्योंकि एक दिन पहले गज़ल नाइट अगर हो सकती है यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती में तो एक रोज़ बाद ये प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती में हो सकता था। लेकिन जब कुदरत चाहे तो कुछ लोगों को इज़्ज़त से नवाजती है और वो ना चाहे तो इज़्ज़त के ख़जानों से ज़िल्लत भी मुक़द्दर बना देती है। ये कुदरत का मामला है। और आज के दिन पीर का रोज़ दिन को दोपहर के वक्त स्टडी एड प्रोजेक्ट के तहत तलबा ने बड़ी तादाद में UBIT से लेकर फार्मेसी तक एक मार्च किया। इस मार्च में कोई इतनी बड़ी ज़्यादा तकरीरें नहीं हुई बल्कि नारे लगाए गए, और स्टूडेंट अपने साथ जब ये तलबा व तलबात जा रहे थे, इनके हाथों में फ़लस्तीन के परचम थे और ये एक ही नारा लगा रहे थे, लब्बैक लब्बैक या अक्सा लब्बैक। ये नारे लगा रहे थे और ये जा रहे थे। अब ये जो प्रोग्राम इनेकाद पजीर हो चुका और उसके बाद जो लोग इसके करता धरता थे, जो स्टूडेंट, उनको ये पैगामात भेजे गए डॉक्टर नौशीन रज़ा की तरफ से कि आपको मैं शोकाज़ जारी करूँगी। अब ये नोटिस अगर उनको मिलते हैं शोकाज़, तो ये अपनी नौइयत के वायद नोटिस होंगे जो फ़लस्तीन काज के लिए निकलने वाले एक मिलियन मार्च तो खैर नहीं था, लेकिन जज्बात मिलियंस में थे। इस काज को यकीनन ये शोकाज़ दिया जाएगा। अब ये आने वाले वक्त में कल या परसों पता चलेगा कि स्टूडेंट को शोकाज़ मिलते हैं या नहीं। उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट को सराहने के काबिल एक प्रोग्राम था जो स्टूडेंट ने तरतीब दिया था। इस प्रोग्राम में अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असद तनोली साहब भी शरीक हुए, डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ भी शरीक हुए और फैज़ान नकवी साहब समेत दीगर असातिज़ा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तलबा के हौसलों को दाद दी, तलबा के इस प्रोग्राम का दाद का सबब भी बने। अब देखते हैं कि एक दिन में इस पे नोटिस जारी होते हैं या नहीं होते, लेकिन उम्मीद ये है कि अब इस प्रोग्राम के बाद यकीनन डॉक्टर नौशीन रज़ा साहिबा, जिनको मैं अभी फ़ोन भी कर रहा था, 2-3 दफ़ा मैंने फ़ोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, उनका भी मौक़िफ़ आता है तो आपके सामने रख देंगे। देखते ही हैं कि आने वाले वक्त में उनको
क्या तरतीब देती हैं वो कि एक नोटिस जारी होते हैं या नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को। अल्लाह ने के बान।